महान धरती को प्रणाम करते हुए आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग सुबह सुबह नहीं उठे हुए होंगे, मुझे मालूम। और आज मैं इसीलिए इसी विषय पर बात कर रहा हूँ कि नींद ज्यादा आती है तो क्या क्या हानियां उससे होती हैं। तो सुनेंगे ना, तो 6, 7, 8 घंटे तो छोड़ दीजिए, नींद ही बढ़ जाएगी। और उन लोगों की भी मैं बात करना चाहूँगा जो निशाचर है, यानी जो रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, रात भर जगते हैं या रात में जगते हैं। देखो बच्चों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कम सो, मैं तो कहूँगा कि जम के सो। लेकिन ये जम के सोना का मतलब 6, अधिकतम 7, बस। इससे यदि अधिक आप सोते हैं तो आपको जिंदगी में तो असफलताओं का मुंह देखना पड़ेगा ही, लेकिन शरीर बहुत खराब होता है। इस कैटेगरी में मैं उन लोगों को भी रखना चाहूंगा जो सोते भले ना हो, बेड पर भले ना हो, लेकिन नींद में बने रहते हैं। सुस्ती बनी रहती है, हर वक्त यॉर्निंग यानी जमाइया लेते रहते हैं, आंखें उनकी डल रहती हैं, झुकी झुकी रहती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी कोई मौका मिले और तुरंत सो जाए। ये जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपको मालूम है, एक चीज बताऊं मैं, जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं या हर वक्त सोए सोए से रहते हैं, उनके शरीर में इतनी दिक्कतें होती हैं कि यहां तक जख्म तक भरना डिले हो सकता है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं, आंखें कमजोर पड़ने लग जाती हैं, और दिमाग धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। जो लोग ज्यादा सोते हैं या देर रात तक जगते हैं या रात में नींद ना के बराबर लेते हैं, उन लोगों की उम्र शनह शनह कम होती जाती है। देखो भैया, अगर अपना जीवन आपने देश समाज के नाम कर दिया है तो एक अलग बात है। अब संत सन्यासी हो गए हैं तो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो इन बातों का ध्यान बहुत रखिएगा। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों से बात कह रहा हूँ जो रात को तो निशाचरी करते हैं, बहुत देर तक सोते हैं या नहीं ही सोते हैं, और उसके बाद दिन में बहुत लंबे समय तक सोते हैं, 8, 9, 10 घंटे तक सोते हैं। ये तय है आपकी उम्र कम होगी, और इसका क्या कारण है ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, शनि और राहु काबिज हो जाते हैं ऐसे लोगों पर, और वो भी बहुत नेगेटिव तरीके से। और राहु शनि की आदत होती है कि हो सकता है वो शुरू में जब आए तो आपको कुछ ग्रोथ दें, सक्सेस दें, लेकिन धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब करते चले जाते हैं, बेजार कर देते हैं ज़िंदगी से। इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उन व्यक्तियों से जो देर रात तक जागते हैं। देर रात तक से मेरा मतलब 2-3 बजे तक जागते हैं, और वो बहुत देर से सोकर उठते हैं, या उनका जो स्पैन ऑफ स्लीप होता है, यानी सोने का वक्त जो होता है, वो 8, 9 या 10 घंटे तक का होता है। उनसे मुझे बहुत डर लगता है, और दिख जाता है कि कहीं कोई गंभीर रोग के, और ऐसे रोग के जिसमें आयु तक कम हो सकती है, उसके लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। मैं बच्चों आपको एक चीज खास बताना चाहता हूँ, अगर आपकी नींद कम है तो भी, ज्यादा है तो भी, और खास तौर से यदि रात में कम है और आप बहुत देर रात तक सोते हैं तो भी क्या परेशानी आती है। और ये साधारण परेशानी नहीं। और ये बात मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल मजबूरी वश ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आपको देर रात तक काम करना पड़ जाता है। उस पर आपका कोई जोर ज्यादा है नहीं, लेकिन नुकसान तो अपनी जगह है, शरीर तो नहीं समझ रहा। यदि आपकी नींद 5 घंटे या उससे कम है तो भी, और 7 घंटे से ज्यादा है तो भी, आपका शरीर कमजोर होगा। यदि आप बहुत देर से सोते हैं, खास तौर से यदि आपको सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं, और आप सुबह को 8-9 बजे उठते हो, तो समझ लीजिए अब आप अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। और या फिर 6 बजे उठ जाते हैं तो भी समझ लीजिए आप अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हैं और अपने जीवन की कॉस्ट पर कुछ कर रहे हैं। क्यों? प्रश्न पूछो ना, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है, कितना सोना है केवल यही सफिशिएंट नहीं है।
कब सोना है ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप गलत समय पे सो रहे हैं तो नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं समय कितना इंपॉर्टेंट है नींद का। आपको 7 घंटे सोना चाहिए, आप 7 घंटे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, क्या होगा? या 4 घंटे दिन में सुबह सो लेते हैं, 3 घंटे सोचते हैं हम दिन में सो लें, क्या होगा? आपके सेल्स कमजोर पड़ते जाएंगे और निश्चित रूप से ऐसे लोगों की आयु कम होती है, उनकी हीलिंग पावर्स भी वीक होती चली जाती है, इसलिए इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए वो रोग ज्यादा पकड़ते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसलिए मैं कह रहा हूं सोने का समय भी निर्धारित है। आपको 11 से 3 के बीच में सोना है। चलिए 12 मान लीजिए, 12 से 3 हर हालत में सोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका शरीर जो ग्रोथ करता है वो इसी वक्त में करता है। इसलिए इसी वक्त में यदि आप सोएंगे तो आपको लाभ होगा। बेशक आप 4-5 घंटे ही सो लें, लेकिन इस समय में सोने वाले व्यक्ति के शरीर में सेल्स और मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती हैं, और हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं तो शनि बहुत अच्छा होता है। जो बुरा या बिगड़ा शनि भी होता है वह भी ठीक होने लगता है। दिन में सोना अलाउड नहीं है, और उसमें भी विशेष रूप से जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है उन दिनों को अगर छोड़ दें, महीना 2 महीना जैसे जून जुलाई छोड़ दें, तो पूरे वर्ष कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप एक पावर नैप ले लें, बाईं करवट लेटकर 10 से 15 मिनट यदि आप सो लेते हैं तो एक अलग बात है, ये आपको शक्ति देगी। अन्यथा दिन में नहीं सोना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक है। अब आप सुबह को सूर्योदय के बहुत बाद यदि उठेंगे, सूर्योदय के 1 घंटे के या उससे ज्यादा के बाद उठेंगे, तो आपके शरीर के सेल्स कमजोर होंगे। इसका सीधा असर आपके रेक्टम पर पड़ेगा, इसका सीधा असर आपके टॉयलेट पे पड़ेगा। टॉयलेट साफ नहीं आएगा, नुकसान होता है, और भारी नुकसान होता है जब एक एज आ जाती है, जब हमारे जो रिजुविनेशन प्रोसेस होता है शरीर के अंदर वो कम होता चला जाता है। उस एज में जो रोग हुआ फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर ये ठीक नहीं हो पाता, और उस वक्त में आपको याद नहीं आएगा कि हम नींद कम लेते थे इसलिए ऐसा हो रहा है, या नींद समय से नहीं लेते थे इसलिए ऐसा हो रहा है। उन बच्चों को मैं खास तौर से सावधान कर रहा हूं जो बच्चे 9-10 घंटे सोते हैं। खास तौर से 12 वर्ष की उम्र के बाद आपकी नींद कम होनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं 3 वर्ष तक की उम्र के, वह तो 15-16 घंटे सोएं। 3 वर्ष से 5-6 वर्ष तक के बच्चों को करीब 12 घंटे तक या 11-12 घंटे तक नींद है। उससे लेकर 15-16 की अवस्था तक आते आते 8 घंटे की नींद, और तदुपरांत 7-8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। और अब गुरु मंत्र, यदि आपको रात में नींद नहीं आती है, या आवश्यकता से अधिक नींद आती है, या दिन भर सोए सोए से रहते हैं, तो कुछ एक उपाय जरूर कर लें। पहली चीज, हाथ के इस हिस्से को आप दिन में कई बार इस तरीके से प्रेस किया कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा दबाव डाला कीजिए। 5 मिनट सुबह एक हाथ पर, यानी 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, ये जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद रहती है दिन में, तो हो सकता है कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, और ऐसे लोग चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। दूसरी चीज़ जो आपको करना है वह तरबूज के बीज ले लीजिएगा, या खरबूजे के बीज ले लीजिएगा, और खसखस ले लीजिएगा। इन दोनों को सुबह थोड़ा सा लेकर पीस लिया कीजिए, और 1 चम्मच सुबह ले लिया कीजिए, 1 चम्मच शाम। आपकी नींद स्वतः व्यवस्थित होती चली जाएगी, और नींद व्यवस्थित होगी तो ये तय है कि शनि का प्रभाव स्वतः अच्छा होता चला जाएगा, और आप विजय की ओर भी जाएंगे, आयु आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को नींद असमय आती है, वह लोग किसी भी तरीके से कुछ दिन सुबह को जबरदस्ती उठकर प्राणायाम करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको आपकी नींद व्यवस्थित होती हुई दिखाई दे जाएगी, खुद ब खुद समय से नींद आने लग जाएगी। जिन लोगों को बहुत देर रात तक नींद नहीं आती है, वह एक दिन सोना स्किप करें और खूब मेहनत करें, दौड़ भाग जितना वो फिजिकल वर्क कर सकते हैं करें। अपने आप अगले दिन समय से नींद आ जाएगी, समय से आप उठना शुरू हो जाएंगे। एक काम और किया कीजिए, सोने से पहले
गुनगुने पानी में पैरों को रखिए, फिर उसे बहुत अच्छे से पोंछ लीजिए निकाल कर, और फिर उसमें हल्का सा गोले का तेल यूं यूं करके रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे लगाइए। आपका पेट भी ठीक हो जाएगा, और ख़ासतौर से एड़ी के हिस्से को खूब दबा दबा के ऐसे ऐसे करके लगाइए। 5 मिनट एक, 5 मिनट दूसरा पैर, 10 मिनट। आपका पेट भी ठीक होगा, सर के रोग भी आपके दूर होंगे, आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी, और आपकी नींद भी एकदम साउंड होगी और समय से होगी। जो बातें हम करते हैं वह कोई साधारण नहीं होती है। सुनने में भले ही लगे अरे नींद की तो बात है, कभी भी सो जाओ, सोना उतनी देर चाहिए बस, ऐसा नहीं। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब रोक देती है तो फिर इससे बचने का कोई तरीका होता नहीं, और हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसकी ट्रैप में आकर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए आप बचिएगा, समय से समयोचित नींद लीजिएगा, दिन में सोने से बचिएगा, नहीं तो शुक्र भी आपका बहुत खराब हो जाता है। चलो, खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार।